बच्चों, तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? ठीक है? मज़े में? इस सेशन में देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोशन ऑफ सैटेलाइट। एक्चुअल में जो सैटेलाइट हमारे होते हैं, इसको लॉन्च किया जाता है मल्टी स्टेज रॉकेट। मल्टी स्टेज रॉकेट के द्वारा सैटेलाइट को रॉकेट के अंदर रखकर फर्स्ट स्टेज का वर्क होता है कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से जितना जल्दी हो सके उतना बाहर निकाले। तो पहले जो हमारा सैटेलाइट रॉकेट होगा वो सीधे वर्टिकली अपवर्ड के तरफ जाएगा, गोइंग करेगा। और फर्स्ट अब अर्थ के एटमॉस्फेयर से इसने निकाल दिया तो ये ऐसे भागा और फिर जो होता है कि फर्स्ट स्टेज का जो रॉकेट का पार्ट होगा वो सेपरेट होगा, वर्क होगा। सेकेंड स्टेज वर्क करने लगेगा और सेकेंड स्टेज का वर्क है कि जो हमारा सैटेलाइट है उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देता है। सेकेंड स्टेज का वर्क भी वहाँ पे ख़त्म होता है और थर्ड स्टेज का रॉकेट वर्क करने लगता है और थर्ड स्टेज वाला उसको निकाल कर ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में स्थापित कर देता है और सैटेलाइट हमारा रिवॉल्व करने लगता है अराउंड अर्थ। ये मल्टी स्टेज रॉकेट से लॉन्च किए जाते हैं। अब अगर हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया v, रॉकेट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v दे दिया और ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसको हम लोग अभी प्रूफ करेंगे, यही देखना है हम लोग को मोशन ऑफ सैटेलाइट में। ये होता है 2gme अपॉन re प्लस एच, सॉरी, ये हमको प्रूफ करना है। और जो इसके वेलोसिटी, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, इसके वेलोसिटी होती है 2gme अपॉन re प्लस एच। ये हमारे ये हमने सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, इसके वेलोसिटी ये हमारे हैं। कहते हैं अब अर्थ के केस में जब लेते हैं तो एच हमारा यहाँ से अर्थ के अगर पास वाली बात होती है तो ये हमारे हट जाते हैं। ले भी सकते हैं, अभी ले लेते हैं एच और प्लस एच। हमें कोई डेरिवेशन नहीं करना है, यहाँ पे सैटेलाइट को पाथ को बताएंगे। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बता भी दिया है, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे है अर्थ है और हमने सैटेलाइट को लॉन्च किया अर्थ सरफेस से यहाँ पे। सैटेलाइट यहाँ पे आया और इसको हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी दे दिया। अब कई सिचुएशन बनते हैं कि इसका पाथ क्या होगा। फर्स्ट सिचुएशन तो ये बन जाता है। सेकंड सिचुएशन हमारा जो होता है सर्कुलर ऑर्बिट का होता है और एक ये ऑर्बिट होता है, कह लें इलिप्टिकल ऑर्बिट। और फिर ये एक पाथ इस तरह से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और ये किन किन कंडीशनों में कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसको हम दे देते हैं फोर्थ और ये नाम दे देते हैं फिफ्थ। और ये हमारा अर्थ है, मास me और रेडियस आदि। ये हुआ। अब जब हमने सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी दिया, अगर v का मान, फर्स्ट सिचुएशन होता है कि v जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिए थे वो कम हो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, यानी v नॉट से कम हो, तो उस कंडीशन में जो सैटेलाइट होगा पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए अर्थ सरफेस पर आ जाएगा, गिर जाएगा। यानी यहाँ पे पाथ जो होगा वो पैराबोलिक होगा। ये हमारा पाथ होगा पैराबोलिक और पैराबोलिक पाथ पर चलते हुए जो सैटेलाइट है
वो अर्थ सरफेस पर ड्रॉप कर जाएगा। सेकंड कंडीशन बनता है कि अगर जो हमने सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v दिया है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल हो, देन सैटेलाइट फॉलो सर्कुलर पाथ। उस कंडीशन में जो सैटेलाइट होता है वो फॉलो करता है सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। ये सर्कुलर पाथ है, इस पाथ को फॉलो करेगा, अर्थ के अराउंड गोल गोल सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, घूमेगा। थर्ड कंडीशन जो हमारा होता है वो होता है कि अगर ये कह लें कि ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ पे जो हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से अधिक हो लेकिन इसके वेलोसिटी से कम हो, इसके वेलोसिटी से कम हो, यानी ये कह दें कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू सैटेलाइट इज ग्रेटर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी बट लेस देन इसके वेलोसिटी, देन सैटेलाइट फॉलो इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ में इलिप्स हम लोग देख चुके हैं केपलर्स लॉ में। इलिप्स जो होता है कैसे होता है, इस शेप का होता है, अंडे शेप का होता है इलिप्स। पैराबोला के 4 सिचुएशन बनते हैं। एक तो या तो ऐसे हो सकता है या इस तरह से हो सकता है, ये कह दें ऐसे भी पैराबोला इस तरफ ये ओपन है इस तरह से हो सकते हैं। यानी पैराबोला और हाइपरबोला ओपन होते हैं और जो हमारा सर्किल है इलिप्स है वो क्लोज्ड होते हैं। तो इस कंडीशन में कौन सा पाथ फॉलो करेगा, इलिप्टिकल पाथ। जो सैटेलाइट होगा वो इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करेगा और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा। फोर्थ कंडीशन होता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू सैटेलाइट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाए, एस्केप वेलोसिटी के इक्वल हो जाए। तो देन सैटेलाइट फॉलो पैराबोलिक पाथ पर चलते हुए एस्केप कर जाएगा, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा इस कंडीशन में और देन ये एस्केप कर जाएगा अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। और फिफ्थ सिचुएशन बनता है हम लोगों का वो होता है कि अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू सैटेलाइट इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, तो देन अगेन सैटेलाइट एस्केप बट पाथ इज हाइपरबोलिक। अब इस कंडीशन में जो पाथ होगा हाइपरबोलिक होगा, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, बट यहाँ पे नीड्स थी इसकी। अगर आप देखें हैं तो इतना टॉपिक स्किप करके आगे जा सकते हैं। ये था हम लोगों का। और हाइपरबोला होता है कुछ इस शेप का, ये हाइपरबोला है, तो हाइपरबोलिक पाथ पर फॉलो करेगा। यानी यहाँ पे अर्थ है तो फोर्थ सिचुएशन में हाइपरबोलिक इस तरह से सैटेलाइट जो होता है कह लें कि हाइपरबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए लीव कर जाएगा, स्किप कर जाएगा। तो देन आप इसको नोट करें, पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। ओके बच्चों, तो मिटा दे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 चला तो ठीक है। 1 2 3 1 2 3 ये हमारा था। अब आ जाते हम लोग कह दें कि मोशन ऑफ सैटेलाइट में पहला चीज़ होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसको हमने पहले डिस्कस किया है। अब यहाँ पे उसको हम लोग फाइंड करेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी वो हमको फाइंड करना है।
तो देखें कि पहली चीज़ कि इस सैटेलाइट के कंडीशन में कुछ एजम्पशन होते हैं, एजम्पशन होते हैं, और इस एजम्पशन को फॉलो करके ही कोई भी डेरिवेशन डिराइव किया जाता है। फर्स्ट एजम्पशन है कि अर्थ इज होमोजेनियस सॉलिड स्फीयर। अर्थ इज होमोजेनियस कहते हैं सॉलिड स्फीयर। ये हमारा फर्स्ट एजम्पशन है। फर्स्ट एजम्पशन ये है कि अर्थ को सॉलिड स्फीयर माना जाता है। सेकंड कि अर्थ इज एट रेस्ट। बट हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो होते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, लेकिन यहाँ पे एक एजम्पशन मान लिया जाता है और कि अर्थ इज एट रेस्ट, अर्थ हमारी रेस्ट है। थर्ड एजम्पशन जो हमारा है वो है कि मास ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्लेनेट। मास ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्लेनेट। अब सो दैट, ऐसा क्यों होता है? सो दैट सेंटर ऑफ मास सैटेलाइट अर्थ सैटेलाइट सिस्टम अगर स्लो हो रहा है तो आप स्पीड करके देख सकते हैं। मास ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्लेनेट, सो दैट सेंटर ऑफ अर्थ सैटेलाइट सिस्टम इज एट सेंटर ऑफ अर्थ। ये हमारा एजम्पशन है कि मास ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्लेनेट, सो दैट सेंटर ऑफ अर्थ सैटेलाइट सिस्टम इज एट सेंटर ऑफ अर्थ। फोर्थ, अब ये कह दें कि देखिए इसका मीनिंग ये है कि मास ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्लेनेट। अब ये ऐसा इसलिए लिया जाता है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा किसका? अर्थ और सैटेलाइट सिस्टम का, वो कहाँ पे होना चाहिए? अर्थ के सेंटर पर होना चाहिए। ये सपोजिशन मान लेते हैं एजम्पशन में। अब हमारे पास जो एजम्पशन है वो एजम्पशन ये कह लें कि वनली अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन सैटेलाइट। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन सैटेलाइट। वनली अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन सैटेलाइट। अब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ही एक्ट करता है सैटेलाइट पर, अदर फोर्स एक्ट नहीं करते हैं, विच मीन्स अदर टेरेस्ट्रियल बॉडी डज नॉट अफेक्ट सैटेलाइट। अदर टेरेस्ट्रियल बॉडी डज नॉट अफेक्ट सैटेलाइट। ये फोर्थ एजम्पशन है और इस एजम्पशन को फॉलो करते हुए हम लोग सारे डेरिवेशन करेंगे। फर्स्ट एजम्पशन, अर्थ इज होमोजेनियस सॉलिड स्फीयर। सेकेंड है अर्थ इज एट रेस्ट, मास ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्लेनेट, सो दैट सेंटर ऑफ अर्थ सैटेलाइट सिस्टम इज एट सेंटर ऑफ अर्थ। ओनली अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन सैटेलाइट, सो दैट अदर टेरेस्ट्रियल बॉडी डज नॉट अफेक्ट सैटेलाइट। तो अदर टेरेस्ट्रियल बॉडी जो होते हैं एब्सेंट कर ले। अब हमारे पास फर्स्ट आ जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट।
आर्बिटल 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 वेलोसिटी ये लेते हैं। आप क्या करें, इस एजम्पशन को लिख लें, खूबसूरत एजम्पशन को, खूबसूरत एजम्पशन है, इसको लिखें। देन हम लोग डेरिवेशन पर आते हैं। ओके ओके 1 2 3 1 2 3। अरे सर केवल 1 2 3 कहते हैं, कुछ और भी कह दिया करिए। ओके बच्चों, कह दिया करेंगे। नून रोटी खाएंगे, इन्हीं संग जिंदगी बिताएंगे, कह दिया ना। ओके चलिए आइए। तो अब हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये सपोज कर लेते हैं कि ये अर्थ है और एक इसका मास एम ई और रेडियस आर ई, और इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मोस्ट ऑफ द प्लेनेट जो होते हैं, न्यूटन के कह लें, न्यूटन ने जब अपना ला दिया था उस समय भी अपने ऑब्जर्वेशन में न्यूटन ने पाया था कि मोस्ट ऑफ द प्लेनेट रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड सन। तो यहाँ पे भी सैटेलाइट के कंडीशन में हमने ये मान लिया कि हमारा सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है मास। और ये मान लेते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट है, और ये अर्थ सरफेस से h हाइट पर और अर्थ सेंटर से r डिस्टेंस पर। जो r हम लोग यहाँ पे लेंगे वो लेंगे r e और प्लस h, ये हमारा होगा। अब देखें कि जब ये सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर रिएक्ट कर रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से ही सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज कोई फोर्स एक्चुअल में होता नहीं है, वो फोर्स किसी के द्वारा मिलता है। तो यहाँ से जो ये अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है, इससे जो होता है कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स अर्थ का ही नहीं, मास और अर्थ सिस्टम का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे मिल जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे हम ले लें कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ने प्रोवाइड किया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स होता है m, और ये हो गया v नॉट का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और यहाँ पे चलें तो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो m1 की जगह पर मास ऑफ द अर्थ, m2 की जगह पर मास ऑफ सैटेलाइट एंड r स्क्वायर। एक r से एक r मर गया, m से m, देयरफॉर v नॉट का स्क्वायर इक्वल टू g m e अपॉन r, ये हमको मिला। अब v नॉट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो v नॉट इक्वल टू हमको मिलेगा g m e अपॉन r। r की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं r e प्लस h को भी, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं g m e अपॉन r e प्लस h। ये होगा क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड है। अब यहाँ से देखें कि पहली बात कि जो हमारा ऑर्बिटल स्पीड है, वेलोसिटी है, वो डज नॉट इफेक्ट, या ऐसे कहते हैं कि डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ सैटेलाइट। इसमें मास ऑफ सैटेलाइट का टर्म कहीं नहीं है। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती है। पहली बात तो ये हो गया, ये डिपेंड करती है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ के। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस पर भी ये डिपेंड करती है। अगर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, v नॉट का स्क्वायर
प्रोपोर्शनल होगा 1/r। अगर इसमें हम ग्राफ खींचते हैं वी नाट और इस कह दें कि वी नाट का स्क्वायर और 1/r, तो हमको मिलेगा स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा। अब अर्थ सरफेस के पास है, तो अर्थ सरफेस के पास अबाउट 100 किलोमीटर हमारा रेडियस जो होता है, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है। तो उसमें अगर 100 को ऐड करें तो बहुत ज़्यादा एरर नहीं आने वाला है। तो अर्थ सरफेस के पास वाले जो सैटेलाइट होते हैं उसके लिए हम एच को कर देंगे बाय। तो यहाँ से एच हो गया फॉर अर्थ सरफेस नियर, अगर सैटेलाइट है और वो नियर द अर्थ सरफेस है तो उस कंडीशन में एच को बाय करते हैं हम लोग। देयरफॉर वी नाट इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा √g और m/e अपॉन r/e, g/m/e अपॉन r/e ये मिलेगा। अब यहाँ से g/m/e एक रिलेशन हम लोग पहले देख चुके हैं, स्मॉल g इक्वल टू g/m/e अपॉन r²। इसको आप इधर कर दें तो g/m/e इक्वल टू हम ले सकते हैं g/r²। ये काफ़ी यूज होगा ये इक्वेशन। देयरफॉर यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो देखिए कितना मिलेगा, g/r² अपॉन g/r² अपॉन r/e 1r/e कैंसिल हुआ तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो मिलेगा हम लोगों को वो मिलेगा √g और ये होगा r/e, ये हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा। अब देखें कि इसको हम कह दें तो उस टर्म में भी लिख सकते हैं। कौन सा टर्म? डेंसिटी के टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो डेंसिटी के टर्म में लिखें तो यहाँ आप लिखेंगे मास कितने के इक्वल होगा, मास ऑफ अर्थ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 πr/e/क्यूब और रो, ये हम लिखेंगे। अभी इस टर्म में देखिए यहाँ पे भी रख सकते हैं और इस टर्म में भी रख सकते हैं। तो वी नाट जो हुआ हमारा वो होगा √g और यहाँ से m/e की जगह पर हमने 4/3 πr/e/क्यूब रो और r/e। अब यहाँ पे एक r/e कैंसिल हुआ तो r/e² और उसका स्क्वायर रूट बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, तो ये होगा r/e और √g 4/3 π/रो, ये वी नाट हो गया हमारा एक टर्म। इस टर्म में भी हम लोग कह दें कि फाइंड कर सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी को। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। g इक्वल टू 9.8, r/e 6.4 इंटू 10⁶ पुट करें तो वी नाट जो होगा हमारा ये मिलकर आएगा, देखें 9.8 इंटू 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁶। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है 7.92 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। सॉरी हाँ ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब देखें 10⁻³ को हम किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं तो 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। अप्रॉक्सीमेटली इसको लिया जाता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी अर्थ सरफेस के पास नियर द अर्थ सरफेस सैटेलाइट रिवॉल्व 8 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड। सैटेलाइट जो होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से रिवॉल्व करते हैं। अब देखें कि कभी कभी अच्छे न्यूमेरिकल भी मिलते हैं, तो आप इसको नोट करें। फिर हम इस टॉपिक पर ऑर्बिटल स्पीड पर जो कुछ बेहतर क्वेश्चन 1-2 करते हैं, फिर हम लोग आएंगे टाइम पीरियड पर और फिर आते हैं हम लोग
टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट एंड देन एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, और बाइंडिंग एनर्जी भी देखेंगे। तो ये पहले आप नोट करें। ओके 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 ओके, 1 2 3 1 2 3, हाँ हो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। भोजपुरी वाले भी गाना खूब गाते हैं, बढ़िया बढ़िया। हाँ, कौन सा गाना? दिलवा ले गई ना राजा बोतल में भर के, ये गाना है कोई? क्या गाते हो यार तुम लोग। ओके चलिए, तो यहाँ से हम लोग के पास जो रिलेशन मिला वो वी नॉट इक्वल टू मिला √G(m)(E)(R)(E)+H। जब अर्थ सरफेस के नियर हो तो उस कंडीशन में G(R)E, और ये मिला था कह दे G और 4/3 पाई और RE यहाँ पे था और रो। ये इतने हमारे ऑर्बिटल वेलोसिटी के फॉर्मूले हुए, और ये होता है अर्थ सरफेस के करीब 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये इतना हम लोग डिराइव किए। अब देखें कि इस्केप वेलोसिटी तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो इस्केप वेलोसिटी कितना होता है वो अगर देखें हम लोग तो v और E इक्वल टू √ कितना था 2G(m)(E)/RE। RE+H भी होता है, RE होता है। और ये कह दें कि G(m)(E) की जगह पर हम लिख दें 2 और इसके जगह पर हम लिख दें G(RE)² तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो ओके 2 और कितना मिल जाएगा G(RE)। VE इक्वल टू इतना होगा। अगर रिलेशन की बात करें ऑर्बिटल वेलोसिटी और इसमें, तो हम क्या करते हैं इसको रिलेशन फर्स्ट दे देते हैं और इसको फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकंड। अब रिलेशन देखें तो फर्स्ट में हम डिवाइड कर देते हैं सेकंड को, तो VE इक्वल टू 2G(RE)/√G(RE). ये हमारा G(RE) कैंसिल हुआ, अपान में हुआ V0, तो VE इक्वल टू यहाँ से √2 और वो यहाँ पे ले आते तो √2VO, यानी इस्केप वेलोसिटी √2 टाइम होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का। अब देखिए कि यहाँ पे दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड करना है रेशियो ऑफ, कहते हैं कि द रेशियो ऑफ इस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ टू द इस्केप वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट, और प्लेनेट का जो रेडियस है और एवरेज डेंसिटी 2 टाइम्स ऑफ अर्थ। यानी ये कहते हैं कि फाइंड करना है हमको रेशियो ऑफ किसका, इस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ एंड इस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट। प्लेनेट की बात कर रहे हैं तो प्लेनेट का रेडियस एंड मीन डेंसिटी इज 2 टाइम्स ऑफ अर्थ। ये हमारा क्वेश्चन है, 2 टाइम्स ऑफ अर्थ है। तो देखिए पहली चीज तो हमारा हो गया, ये हमको फाइंड करना है। अब डेंसिटी का टर्म आ गया तो हम लोग इसको ले लेते हैं और कह दें कि इस्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो इस्केप वेलोसिटी में जो हम लोग का टर्म मिलेगा वो टर्म मिलेगा इस्केप वेलोसिटी का। तो देखें यहाँ पे हम रख लेते हैं GRE के ME का टर्म्स रखेंगे, तो इस्केप वेलोसिटी का फॉर्मेट जो मिलेगा हम लोगों का वो मिलेगा RE तो होगा ही, बट यहाँ से देखिए G हो गया क्योंकि 2 टाइम्स है इसके, √2 अंदर है
अंदर है, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा और बाई 3 और ये होगा पाई रो, इतना होगा। तो अब इसका अगर हम रेशियो निकालते हैं और ये किसका ले लेते हैं, प्लेनेट का, तो यहाँ पे देखें तो ये है आर ई और अंडर रूट जी 8/3 पाई, और ये है अर्थ का अर्थ के कंडीशन में डेंसिटी अपान में आए तो ये प्लेनेट का होगा और ये होगा जी 8/3 और 8/3 पाई, और ये रो होगा प्लेनेट का। आप ये देखेंगे कि इतना टर्म और इतना टर्म तो कैंसिल हो गया। अब ये मिला वी ई अपॉन वी पी इक्वल टू आर ई अपॉन ये कह दें आर पी, और ये ले लेते हैं अंडर रूट रो ई अपॉन रो पी प्लेनेट का। अब ये प्लेनेट का रेडियस अर्थ के रेडियस के 2 टाइम है और इसकी मीन डेंसिटी जो है प्लेनेट की वो 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करें, देखें कि ये तो आर ही रहेगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 2RE और अंडर रूट में रो ई बाई 2 रो ई, ये कैंसिल तो हमको मिल जाएगा 1/2√2। ये रेशियो हो जाएगा 1:2√2। एक बड़ा ही खूबसूरत सवाल आया है, कह दें जेई मेंस है 2016 में, तो ये पूछ रखा है, आप इसको नोट करें। ओके 1 2 3 1 2 3 मिटा दें, 1 2 3 1 2 3 मिटा दें, किसको मिटा दें, अरे इसको मिटा दें। चलिए तो ये हम लोग का था। अब एक क्वेश्चन है जेई मेंस का, क्वेश्चन तो हम पढ़ देंगे, लिखेंगे तो टाइम लगेगा। जेई मेंस 2060 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कह रहा है ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट ए हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर ई की वैल्यू ग्रेटर है एच से। इस कंडीशन में द मिनिमम increase in the orbital velocity required so that the satellite could escape from the earth gravitational field। यानी ये अर्थ हो गया और यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ सरफेस के नियर एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है और कह रहा है कि ऑर्बिटल स्पीड कितना इंक्रीज कर दिया जाए इसको, कि ये सैटेलाइट अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाए, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करें। ऑप्शन ए अंडर रूट जी आर, ऑप्शन बी अंडर रूट जी R/2, आर ही ले सकते हैं यहाँ पे, अंडर रूट जी आर और ये होगा √2 -1, और डी ऑप्शन ले सकते हैं इसका √2GR, ये हो गया। यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ ही लेना है, तो ये हम लोग को मिला। तो देखिए कि पहली चीज़ कि इसको हमको अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कराना है, तो एस्केप ऑर्बिटल वेलोसिटी से तो ये कर रहा है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है इतनी GRE। अब इसको एस्केप कराना है तो एस्केप वेलोसिटी देना पड़ेगा, और वो कितना होगा 2GRE। अब दोनों ऑलरेडी ये तो इतनी स्पीड है ही है, इसको V0 तो है ही है। अब
इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उतनी स्पीड दे देंगे तो वो एस्केप कर जाएगा। मतलब आप देखें कि कह दें कि 8 किलोमीटर पर आवर से ये लगभग पर सेकेंड से तो ये रिवॉल्व कर रहा है, और जो हम लोगों का एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों का अंतर, ये 8 से तो चल ही रहा है, इन दोनों का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो हम दे देंगे इस सैटेलाइट को। तो ये क्या करेगा, सैटेलाइट हमारा प्लेनेट को छोड़ देगा। तो बस इतनी सी बात करना है। वी ई माइनस वी ओ निकाल लेते हैं, और ये 2 GRE माइनस जी, और ये हो गया RE। तो यहाँ से आप कॉमन ले लें, GRE को कॉमन ले लेंगे तो ये मिलेगा √2 माइनस 1। तो ये डिफरेंस होगा VE माइनस VO। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये हमारा था। अब आते हैं हम लोग टाइम पीरियड पर, तो आप नोट करें क्वेश्चन को। ओके ओके, लिख लिया, लिख लिया, ओके लिख लिया। चलिए तो आइए, बाकी सब ठीक है, नहीं संग क्या सर क्या बोलते हैं। ओके बच्चों, चलो तो ये कह दें कि हम लोग पास टाइम पीरियड निकालना है, तो निकाल लेते हैं टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो टाइम पीरियड फाइंड करना है। देखें, ये अर्थ है और इसके चारों ओर कोई सैटेलाइट है, गोल गोल घूम रहा है। अर्थ का रेडियस मान लेते हैं RE, और ये डिस्टेंस R, ये मान लिया। और यहाँ पे VO स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, इसका मास ये m है। हम लोग को फाइंड करना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए देखें, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये एक राउंड घूमा, वो टाइम पीरियड है। तो एक राउंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सर्किल है तो सर्किल का सरकमफ्रेंस 2πr, यही तो घुमा वो, अपॉन आ गए आप। तो स्पीड क्या है, V0, और V0 हम लोगों को फाइंड कर चुके हैं, तो 2πr, और ये फाइंड किए हैं GME अपॉन R। ये R ऊपर गया, तो इस R को हम लोग लिख सकते हैं 2π, और अंडर रूट R तो ऑलरेडी यहाँ पे है, और यहाँ पे लिख लिया R अपॉन अंडर रूट GME, ये ले लेते हैं। ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। अब देखें कि अगर x है और √x है, तो इसको लिखा जा सकता है x पावर 3/2, x पावर 3/2। तो x पावर 3/2 हम लिख दें, तो इसको हम लिखेंगे 2π, और यहाँ पे 2π R पर 3/2 अपॉन अंडर रूट GME, ये हमको मिला। अब R की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, R की जगह पर लिखेंगे 2π, ये हो गया। और R की जगह पर हमको लेना है कितना, R की जगह पर हम लोग को लेना है RE प्लस H पावर 3/2 अपान हो गया अंडर रूट GME, ये मिलेगा हमको। अब देखिए कि ये तो हमारा टाइम पीरियड हो गया। अब अगर अर्थ सरफेस के नियर हो, अर्थ सरफेस के नियर हो, तो हम लोग H को क्या करेंगे, बाय बाय। तो H भाई साहब को बाय बाय करेंगे,
तो t इक्वल टू मिल जाएगा 2 पाई, और ये होगा आर ई पर 3/2, और यहाँ पे मिल गया अंडर रूट जी एस आर ई स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं जी एम ई की जगह पर। पहले हम इतना ही बात लिखते हैं जी एम ई, क्योंकि डेंसिटी के टर्म में भी हमको निकालना है। तो देखिए ये हो गया। अब जी एम ई की जगह पर हम लिख सकते हैं कितना, टी इक्वल टू टू पाई, 2 पाई और आर ई पर 3/2 अपान में आए तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं जी आर ई का स्क्वायर। ये हुआ। चलिए, तो रूट जी तो रहा, आर ई यहाँ से बाहर आया, और यहाँ से इसको हम आर ई रूट आर ई लिखेंगे, तो आर ई कैंसिल हो गया, रूट आर ई ऊपर रूट जी नीचे। तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी। यस यस, यही तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। कुछ हाई स्कूल में भी आप लोग पढ़े होंगे सिंपल पेंडुलम में, तो कुछ इस तरह से टाइम पीरियड मिलता है L/G। तो ये इक्वेशन कुछ उसी तरह का मिल रहा है। तो 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी हो गया। अब आर ई को देखें, आर ई बाई ये हमारा इतना हुआ, आर ई की वैल्यू रख देते हैं, तो 2 इंटू पाई का मतलब 3.14, और ये रख दिया हमने 6.4 इंटू 10⁻6, जी का 9.8। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है 84.6 मिनट। मिनट होता है या 1.4 हावर, यानी जो अर्थ के नियर सैटेलाइट होते हैं और सरफेस के नियर सैटेलाइट होते हैं, और 1.4 हावर यानी 1.5 घंटे के करीब करीब में एक राउंड अर्थ के क्या होते हैं, लगा लेते हैं, चक्कर लगा लेते हैं, गोल गोल चक्कर। भाई बहुत लोग गोल गोल चक्कर लगाते हैं। तो चलो, तो ये क्या हो गया, गोल गोल ये जो होता है कि चक्कर लगाते हैं, गोल गोल चक्कर लगाते हैं। अब ये बात तो हमको समझ में आ गई। ओके, ठीक है, नहीं संग। चलिए, तो आगे हम नहीं कुछ कहेंगे, खेसारी लाल का गाना सुनने आगे सुनना हो तो ये 84.6। अगर हम इसको कह दें डेंसिटी के टर्म में लेना चाहते हैं तो एम ई की जगह पर रख देंगे 4/3 पाई आर ई पर क्यू। अब आप ये सोच रहे हैं कि जो एजम्पशन हम लोगों ने शुरुआत में लिया था उसमें एक एजम्पशन था कि अर्थ इज होमोजेनियस सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर है तभी तो हम इसका वो ले रहे हैं 4/3 पाई आर ई पर क्यू वॉल्यूम ले रहे हैं, नहीं तो नहीं ले पाते, इसलिए ये एजम्पशन मानना जरूरी था। अब ये बात तो हमको ये हो गया। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एम ई की वैल्यू, तो रखे टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई, और ये है हमारा आर ई पर 3/2। नीचे जब आप आएंगे तो नीचे कितना है ये देखें, जी एम ई, तो जी और 4/3 पाई आर ई पर क्यू। तो देखें आर ई ये रूट में है, तो ये आर ई वाला टर्म तो हम लोगों का रूट से कैंसिल हो गया। यहाँ पे जी 4/3 पाई बच गया। अब इसको टाइम पीरियड को रीअरेंज करते हैं, 2 पाई ये हो गया, और यहाँ पे ऊपर वाला तो पोर्शन कैंसिल हो गया, सॉरी, और रो भी लेना है ना, यहाँ पे रो भी लेना है डेंसिटी के टर्म में। तो ये चीज़ें हमको मिल गया। अब 2 पाई है तो इस 2 को तो हम ऐसे रखें, 2 को लिखना होगा तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 4 करके स्क्वायर कर दें, और ये हम लोग का है अंडर रूट जी 4/3 पाई इंटू रो टाइम पीरियड में। अब देखें कि 1 पाई तो ये कैंसिल होगा, 2 to 4 4 ये जा रहा है आपका,
तो 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा। अब 3 ऊपर है और 1 पाई कैंसिल, नीचे वाला 1 पाई कैंसिल हो गया तो ऊपर 3 गया तो 3 पाई, 3 पाई अपॉन 0, तो 0 नहीं 0, तो ये हो गया 3 पाई अपॉन जी रो। ये टाइम पीरियड होगा किस टर्म में, डेंसिटी के टर्म में एक टाइम पीरियड हम लोगों को मिलेगा। नोट करें, पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। ओके ओके, सोचता हूँ ये ओके शब्द किसने बनाया होगा, बार बार बोलना पड़ता है। ओके ओके शब्द किसने बनाया होगा, ये शायद फिरंगियों की देन हो सकती है। हाँ सही कहा सर आपने। ओके चलिए, तो ये था हम लोग का टाइम पीरियड। अब आते हैं हम लोग एनर्जी। तो एनर्जी पर लेते हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जब आप लेंगे तो उसमें देखिए पहली चीज़ कि ये हमारा सैटेलाइट है और ये रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड वीओ स्पीड से। तो इसमें कह लें कि अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में होने के कारण इसकी जो होगी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और मोशन कर रहा है तो इसके कारण काइनेटिक एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का हम लोगों ने फाइंड किया था -G m1 m2, तो m और ये हो गया m और डिस्टेंस ले लिया r। और जब हम लोग इसकी बात करते हैं कह दें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हाफ m v o स्क्वायर, हाफ m v o स्क्वायर है। अब कह दें कि ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई। और अब आते हैं हम लोग किस पर, वी ओ की वैल्यू रख देते हैं। तो वी ओ निकला था हम लोगों का कितना, GME अपॉन R, तो आप रखिए 1/2 MVO। तो यहाँ पे हमने ले लिया GME/R का होल स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं GME m/2R। ये काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ये मिला हमको, दोनों एनर्जी। अब आते हैं हम लोग टोटल एनर्जी पर। तो टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को मिला है GME/m/2R और ये पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है GME/m/R, ठीक है। अब देखें 1/2 से 1 आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 छोटा है और 1 बड़ा है तो ये निगेटिव आ जाएगा, यानी ये हो गया -GME/m/R। टोटल एनर्जी ऑफ 2R, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज नेगेटिव, सो दैट सिस्टम इज बाउंड। सिस्टम हमारा क्या है, बाउंड है, यानी जितने भी बाउंड स्टेट होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, निगेटिव ही होती है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी हमारे निगेटिव है तो सिस्टम क्या है, बाउंड है। अब इस सिस्टम को हमको क्या कराना है, सेपरेट कराना है, लीव कराना है, तो हमको इतने के इक्वल एनर्जी देनी पड़ेगी और वो एनर्जी कहलाएगा क्या,
टू सेंड सैटेलाइट एट इन्फिनिटी, तो वी गिव एनर्जी देंगे तब वो क्या करेगा, वहाँ से लीव करेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, बाइंडिंग एनर्जी माइनस ऑफ ई, यानी जी और एम ई एम अपॉन 2r, ये हमारा होगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो ये बाइंडिंग एनर्जी होगा। अब यहाँ पे जो ग्राफ की बात आता है तो हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ में आप देखें कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो निगेटिव है, टोटल एनर्जी निगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी तो निगेटिव होती नहीं है। अगर ग्राफ हम खींचते हैं तो ग्राफ कुछ इस नेचर का हमको मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव, मीन्स ये जो बनेंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। तो अब ऐसे भी बना ले तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारा ये एक टोटल एनर्जी और एक जो होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसको हम टोटल ले लें तो ये हमारा यू है। और काइनेटिक एनर्जी डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस हमारा इंक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी हमारी डिक्रीज करेगी। और इस पर हम ले लिए हैं ई, ये काइनेटिक एनर्जी, ई है, के है और यू, तो और ये है हमारा आर। तो ये ग्राफ होगा इसका, कह लें टोटल एनर्जी का। पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। ओके ओके ओके, 1 2 3 1 2 3, कहाँ गए गई, नहीं नहीं, नो 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 नो, आइए। अब एक दो हम लोग एनर्जी से रिलेटेड जो आए हैं क्वेश्चन उसको हम लोग कर लेते हैं। देखें कि एक क्वेश्चन है जेईई मेंस का ही, बड़ा ही बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है हमारा कि ए सैटेलाइट इज मूविंग with constant speed v0 in a circular orbit about the earth. Object of mass m is ejected from the satellite such that it just escaped from the gravitational pull of the earth at the time of its ejection. The kinetic energy of object। देखिए कि एक सैटेलाइट है और एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है किस में, इसमें, किस स्पीड से भी, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को इजेक्ट किया जाता है, इस्केप कराया जाता है। तो इस्केप कराया जाता है तो कह रहा है कि एट टाइम ऑफ इजेक्शन फाइंड काइनेटिक एनर्जी। तो उस कंडीशन में हमको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। ये दे रखा है ऑप्शन 3/2 एम वी ओ नॉट का स्क्वायर, बी 1/2 एम वी नॉट का स्क्वायर, सी 1/2 एम वी नॉट का स्क्वायर, और डी ऑप्शन है 2 एम वी नॉट का स्क्वायर। जनरली बच्चे इसको लगा जाएंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की बात करता है। पहले आप सोचें कि इसको हमको लीव कराना है, यहाँ से एम ऑब्जेक्ट है उसको, और ये जेईई 2011 का क्वेश्चन है, ये 11 में आया हुआ है। तो देखें ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करना है तो इजी क्वेश्चन है। अब ये ऑर्बिटल स्पीड वीओ से तो रिवॉल्व कर रहा है, इसको हमको देना है काइनेटिक एस्केप वेलोसिटी। तो ये क्या करे, लीव कर जाए। तो यहाँ पे वी नॉट और वी ई इक्वल टू √2 वी नॉट ये होता है। और काइनेटिक एनर्जी जो होगा हम देंगे इसको 1/2 एम वी ई का स्क्वायर। अब यहाँ से 1/2 एम और वी
वी ई देखें तो वी ई कितना है, यम तो हो गया, वी ई हमारा मिलेगा यहाँ पे √2 वी नॉट का स्क्वायर, तो ये 1/2 यम और ये मिलेगा 2 वी नॉट का स्क्वायर। 2 ने 2 को मार दिया तो यम और ये हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर, तो ये हमको मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी। और एक चीज़ हम लोगों का थोड़ा सा ये हुआ, हमने मिस किया, थोड़ा सा रिलेशन बता दें, उस फार्मूले से भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन ये करेक्ट है। और पहली चीज़ कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी मिला था वो मिला था -GME/m/r, काइनेटिक एनर्जी था GME/m/2r, और टोटल एनर्जी था GME/m/2r, ये निगेटिव था। तो अब देखें कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के आधी है, तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2k, निगेटिव k की वैल्यू रख दें यहाँ पे तो हमको पोटेंशियल एनर्जी, देखिए काइनेटिक एनर्जी इतना हम यहाँ पे पुट करें तो ये हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। और यहाँ पे जो है ये वो किसके बराबर है, ई हाफ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2E टोटल एनर्जी, ई की वैल्यू रख दें ये चीज़ तो हमको ये मिल जाएगा। तो इनमें एक रिलेशन होता है। अब इसको हम ऐसे भी लिखें U/2 इक्वल टू -k और ये होगा E, तो एक रिलेशन है जो छूट गया था, इसको कर लेते हैं। अब देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए लिख लिया, एक क्वेश्चन और है उसको करते हैं, फिर सेशन का एंडिंग करते हैं। ओके चलिए, तो ये था हम लोग का। अब आ जाइए, हाँ अब एक क्वेश्चन है वो भी जेई मेंस का है, 2013 में पूछा है। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लेनेट ऑफ मास m and radius r in the circular orbit at altitude 2r/a। देखिए फिर यहाँ पे हम ये क्वेश्चन, एक प्लेनेट है, मास m, रेडियस r, मास m है, रेडियस r है, और यहाँ से इस पॉइंट पर पॉइंट A मान लेते हैं, और यहाँ से देखिए एक सैटेलाइट जो है हम लोग का कह दें कि सैटेलाइट है, और उसको कहाँ, ये तो रेडियस r है, ठीक है, और ये 2r डिस्टेंस तक हमको यहाँ से इस सरफेस से इस सरफेस पर यहाँ पे लॉन्च करना है, जिसका मास है m, और मान लेते हैं कि इसकी स्पीड va है। यहाँ पे सैटेलाइट को हमने लॉन्च किया था। अब इसका जो ऑप्शन दे रखा है वो दिया है 5/6 m और m/r 2/3 m/r, बी ऑप्शन हो गया, C 1/2 m/r ये हो गया, और डी ऑप्शन है m/r, ये हमारे हुए। ठीक है, तो अब देखें कि कह देते हैं कि यहाँ से
ये आर डिस्टेंस हो गया। अब यम मास को लॉन्च किया गया, हाइट कितना 2r अल्टीट्यूड, और ये है जेई का क्वेश्चन 2030, ये क्वेश्चन है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हमको करना है। पहली चीज तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी va से रिवॉल्व करेगा और रेडियस कितना होगा 2r, डिस्टेंस कितना होगा 2r या रेडियस। तो अब यहाँ पे यम ये मास ऑफ जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्मॉल यम दे रखा है, तो यम भी ए स्क्वायर अपॉन 3r इक्वल टू, यहाँ से जो मिला हमको यम कौन सा ये मिलता है सेंटीपिटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जी और यम स्मॉल यम अपॉन 3r का होल स्क्वायर, 1 ये कैंसिल हुआ, यम ने यम को मारा तो भी ए का स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन ये हो गया 3r, ये एक रिलेशन मिल गया। अब जो होता है कि इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो लॉन्च किया गया तो फिर हम यहाँ पे लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये लगाते हैं, यानी कंजर्वेशन। तो देखें कि इस पॉइंट पर इनिशियल और इसको हम मान लेते हैं फाइनल, तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल, तो इनिशियल यहाँ पे लेते हैं यू फाइनल प्लस के फाइनल। अब यू इनिशियल का मतलब हुआ कि यहाँ पे कितना है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम और ये बाई आर ये हो गया, और काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस इक्वल टू, यही तो हमको फाइंड करना है इजेक्ट करने में। और यहाँ पे यू फाइनल माइनस जी एम अपॉन कितना हुआ 3r। अब यह फाइनल चले तो यहाँ पे प्लस हो गया हमारा कितना 1/2 एम भी ए स्क्वायर, ये फाइनल हुआ। अब देखें ये हमको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस पर। अब देखें कि वी ए यहाँ पे वी ए स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाई 3r, तो यहाँ पे हम रख देते हैं जी एम बाई, तो ये हम लोग लिख सकते हैं माइनस जी एम बाई आर, और काइनेटिक एनर्जी ये फाइंड करना है एट सरफेस पर रहेगा। इस तरफ जब चले तो माइनस जी एम बाई 3r, और ये हो जाएगा 1/2 वी ए की जगह पर इतना रखे तो देखिए ऊपर मिलेगा एम जी एम बाई कितना है 3r, और 2 ऑलरेडी है तो 6r। अब देखिए कि इसको हम लेकर चले उस तरफ, तो यहाँ से हम मिटा देते हैं इसको, और ये काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस इस तरफ लाए तो ये हो गया प्लस और बाई आर। एलसीएम हमारा होगा 6, तो अब तो दिख रहा है कि यही आंसर आएगा, बट सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने में क्या जाता है, अब 6r तो एलसीएम हो गया, यहाँ पे कितने को मल्टीप्लाई करना है 6 जी एम ये मिलेगा, और माइनस टू जी एम और प्लस जी एम। अब 6, तो यहाँ पे 6 है, ये 6 है, और 6 + 1 7, 7 - 2 5,
यानी 5/6 GmM/r, ये हम लोगों को मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।